प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें। गुणगान करते उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु का धन्य कह, मेरे अंत का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को न भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। आइए हम पाप अंगीकार करें। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। अब गीत संख्या जो इसी मोटी कलीसिया गीतावली में से लिया गया है, गीत संख्या 223, जिसका बोल है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। प्रभु को महिमा मिले इस गीत के द्वारा से। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक तेरे कदमों पर, छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन, हूँ मैं
यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाँव खोजो। दे तो मुझे प्यार को बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रोग की आग दिल में है, कमाल न जात के खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। यीशु रख सलीब के पास, मेरे प्यारे मुंजी, गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफ़ी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को देखो सोआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास है बरे पाक, देखो तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज, पाना तब सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास उम्मीद के साथ सबसे ठहरा रहूं, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर न जाऊं। क्रूस पर
क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। आज के वचन में जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा कि आज के पहले पद में लिखा गया है यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय इसका पहले पद में, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। चोर और डाकू यीशु मसीह जब इस तमसील को लोगों से कह रहे थे तो सुनने वाले इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह किसके बारे में ये बातें कर रहा है। और हम वचन को जब हम गहराई में पढ़ते हैं, जब गहराई से पढ़ते हैं या जानते हैं, तब इस बात को हम महसूस कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोलने का ये वचन यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस अंधे को चंगा किया, जन्म के अंधे को चंगा किया, उसी बातों के द्वारा से ये आज का प्रवचन, ये टॉपिक जो है शुरू होता है, जन्म लेता है, पैदा होता है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। मित्रों, आज के वचन के द्वारा से हम इस बात को हम जान सकते हैं कि किस प्रकार उस अंधे व्यक्ति के साथ लोगों ने गलत बर्ताव किया। फरीसी, सदूकी, शास्त्री, क्योंकि वे लोग एक मत हो चुके थे कि कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह को मसीहा कहे, ख्रिस्त कहे, तो उसे इबादत खाने से निकाल दिया जाएगा। और इस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। कितनी कड़ाई के साथ बुरे तरीके से उस फरीसियों ने उस अंधे व्यक्ति को इबादत खाने से निकाल दिया। और यही बातें जो है यीशु मसीह को आज के प्रवचन को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस प्रकार फरीसियों ने उस व्यक्ति के साथ सलूक किया, क्या उन्हें एक अच्छा चरवाहा होने को उपाधि दिया जा सकता था? नहीं। यीशु इस मसीह से पहले यही लोग पहले आए, फरीसी आए, सदूकी आए। वचन में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जो मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू है। उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर वास्तव में वे अगर अच्छे होते, अच्छे लोग होते, नियत के सच्चे होते, ईमानदार होते, मसीही धर्म के प्रति अगर निष्ठावान होते, तो ऐसा सलूक वे लोग उस अंधे व्यक्ति के प्रति नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ आज के वचन के द्वारा से हम सब से कह रहा है कि जो किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। फरीसी और सदूकी बस अपने बारे में सोचते थे, अपने पेट भरने के बारे में सोचते थे, अपने भला चाहते थे। वे मनुष्य की बनाई हुई रीति रिवाजों को, परंपरा को ईश्वर की बनाई हुई परंपरा कह करके उन्हें थोपते थे, जबकि वाकई में ऐसा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहे के बारे में बयान देते हुए साफ साफ कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और ये बातें यीशु मसीह के साथ साफ साफ ये पुष्टि हो जाती है
क्योंकि यीशु मसीह हम और आपके लिए आया, पूरे मानव समाज के लिए आया, एक एक व्यक्ति के लिए आया, हमारे लिए आया, आपके लिए आया, हर एक मानव जाति के लिए आया। उसने सलीब पर अपना कीमती खून बहा करके एक एक लोगों के लिए अपनी बात को पूरा किया, एक एक बात को पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है। लिखा है वचन में, एक चरवाहा जो अच्छा होता है, एक भेड़शाला की सारी भेड़ें जो है उनकी आवाज को पहचान लेती है। वो जानती है कि ये व्यक्ति जो है हमारा मालिक है, हमारा चरवाहा है, क्योंकि एक चरवाहा एक एक भेड़ों की चिंता करता है, उनकी परवाह करता है। दुख हो या मुसीबत में हो या जख्मी हालत में हो, उनकी वो देखभाल करता है, उनकी वो मरहम पट्टी करता है, उन्हें वह हरी हरी घास पर ले जाता है, उन्हें वह सूखे जल के जरिए पर ले चलता है। अगर वचन को पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, आप मालूम कर लेंगे इसी बात से कि वचन के सारे पूर्वज हमारे जितने पूर्वज रहे हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, सब के सब एक अच्छा चरवाहा बन के रहे हैं जो इस्राएल की अगुवाई करते रहे हैं। लेकिन आज के वचन के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह एक हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है, हमारे दुख और मुसीबत के समय हमारी देखभाल करता है। लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। एक भेड़ अपने मालिक की आवाज को कैसे सुनेगा, कैसे सुन पाएगा जबकि उन्हें पहचानती नहीं। क्या एक भेड़ एक चोर को, जो उनको कभी जानता नहीं, कभी पहचानती नहीं, क्या उनको अपने स्वामी बना सकता है, उन्हें अपना मालिक बना सकता है? वे उसे दूर भागेगी। वचन ये सिद्ध करता है कि एक अच्छा चरवाहा जो होता है, उनकी भेड़ें उसके रग रग से, उनके नस नस से, उनकी हर एक आवाज से वाकिफ रहती है। एक अच्छा चरवाहा जब भी किसी भेड़ को कोई भी आवाज से पुकारता है, भेड़ें उनकी आवाज को पहचान लेती है और उनके पीछे पीछे जाती है। प्यारों, आज के वचन के अनुसार हमने जाना है कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो हम सबकी चिंता करता, हम सबकी परवाह करता है। और लिखा है, द्वार मैं ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा को पाएगा। और यीशु मसीह ने साफ साफ ये भी कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाए और बहुत से पाए। एक चोर, एक डाकू किसी के घर में क्यों आता है? चोरी करने के लिए, नुकसान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। उनको बस अपनी फिक्र रहती है, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करता है, वो तो अपने आप में आलसी है, वो तो अपने आप में मजदूर है, जिन्हें सिर्फ अपनी चिंता रहती है। और अपनी ये चिंता के कारण ही एक व्यक्ति जो चोर होता है वो दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। वो अपने भेड़ की चिंता कभी नहीं करता है, वह सिर्फ अपने पेट की चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है और किसी अपने भेड़ की चिंता नहीं करता, औरों की चिंता नहीं करता। लेकिन हमारा उत्तम चरवाहा एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। भूख में हो, प्यास में हो, कमी में हो, घटी में हो, हर एक बात में हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे की माने
अपने लोगों की देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है और उन्हें बहुतायत के जीवन को देता है प्यारों। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छा चरवाहे पर उनकी भेड़ों का एक अटूट विश्वास रहता है। एक भेड़ को एक गहरी निश्चयता बनी हुई रहती है एक भेड़ में कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो चरवाहा है, वो हमारी चिंता हमेशा करेगा। हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, हम कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें वे अपने आप में पूर्ण से संतोष दायक बनी रहती है। उनमें एक निश्चितता बनी रहती है। उन्हें मालूम है कि मेरे मालिक को हमारी चिंता है, हमारा ख्याल है कि इस समय हमारी भेड़ों को जो है वो खाने को देने का समय आ गया है, पानी देने का समय आ गया है। और वो हर एक समय एक एक पल पर अपने भेड़ों की चिंता करता है। वचन हमेशा हम और आपसे बातें करना चाहती है और इसी वचन के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उत्तम चरवाहा है प्यारो। वो हमारी और आपकी फिक्र करता है, एक एक व्यक्ति की फिक्र करता है। यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय में जैसे हम उस अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार लिखा गया है। 9 का 22 पद में किस प्रकार उन्होंने फरीसी अगुवे जो यीशु मसीह की नजरों में चोर और डाकू थे, वे सब एका कर चुके थे कि जो कोई भी यीशु मसीह को सच्चा गुरु मानेगा, सच्चा मसीहा घोषित करेगा या मानेगा, उन्हें इबादत खाने से हमेशा निकाल दिया जाएगा। और ऐसी हुआ, उन्होंने उसे धक्का देकर, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे 9 का 34 पद में, यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय उनका 34 पद में किस प्रकार लिखा है कि किस प्रकार फरीसियों ने, सदूकियों ने उस अंधे आदमी को उस इबादत खाने से धक्का देकर निकाल दिया। क्या यह गुण एक अच्छा चरवाहे के में पाया जाता है? नहीं। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की चिंता करता है। वो अपने भेड़शाला से किसी भी भेड़ को कभी नहीं बाहर निकालता है, उसे परेशान होने नहीं देता है, क्योंकि भेड़ उनकी आवाज को पहचानती है, वे उसे भली भांति जानती है। मित्रों, इसलिए आज के वचन में जैसे कि लिखा गया है, पतरस भी, पहला पतरस उसका 2 का 21 पद में, पतरस ने भी यीशु मसीह के बारे में इस बात की घोषणा की है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने जान को दे करके हम सबको एक मिसाल दे गया, एक आदर्श दे गया। और प्रभु यीशु मसीह हम पूरे विश्वासी लोगों का एक आदर्श है, पूरी दुनिया वालों के लिए एक आदर्श का विषय है, क्योंकि वही एकमात्र यीशु है जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जिसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जिसने कहा जीवन का जल मैं हूं, जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिसने कहा द्वार मैं हूं। जो कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा और हर प्रकार की खुराकी को पाएगा और अनंत जीवन को पाएगा, सुख को पाएगा, अच्छाई और भलाई को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को आशीष दे। आमीन। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं
अब जी ना पाऊँगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। रात अभी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊँगा। सबको जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलके साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया। वह कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर और संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये हम सब गाएंगे कलीसियाई गीत किताब से गीत नंबर 370। तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान। पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा
के बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीस नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचार। पाप क्षमा की सब पापिन के, मुर्दे दिए जिलाए। पापी हृदय हम भी लाए, धो दे पालनहार। तेरे सन्मुख शीस नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे और मन जहाँ कहीं भी हो तो कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।